उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज इटावा पहुंचे हैं। हम इनसे बात करते हैं। प्रजापति जी, जिस तरह से आज आपका इटावा दौरा रहा, किस तरह के प्रोग्राम है? देखिए, आज लोक माता अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी के कार्यक्रम है, उसमें हमें रहना है और मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने ऐसी लोक माता और वीरांगना के विषय में जनता को पता नहीं था, आम जनता तक उनके वीरांगनाओं की, उनके शासक, जिस तरह से उन्हें कुशल शासक थी, वो पूरे जानकारी जनता तक पहुंचाने का ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किया है। उसके लिए मैं साधुवाद करता हूं उनका। और मैंने भी जब उनका इतिहास पढ़ा तो लगा कि 300 वर्ष पहले जहाँ अपनी मातृशक्ति के लिए न शिक्षा में अधिकार था, न कहीं और परिवार में कोई अधिकार था, उस समय हमारी लोक माता, उन्होंने शासन किया 300 वर्ष पहले। तो और जिस तरह से शासन किया, शासन ही नहीं किया, उन्होंने कुशल शासक के रूप में और लोक माता के रूप में विख्यात हुई। और जिस तरह से उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, मैं कह सकता हूँ कि वो धर्मपरायण भी थी। और मैं कह सकता हूँ कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके प्रेरणा लेकर के अनुसरण करना भी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम रखेंगे। साथ में एक पॉलिटिकल सवाल ये, जिस तरह से अभी डॉक्टर ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव में जुबानी जंग जो डीएनए को लेकर चल रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? धर्मवीर प्रजापति किस तरह देखते हो पार्टी के? देखिए, अब जो है उस पर विराम हो चुका है। अखिलेश जी ने भी कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई इस तरह का कोई बयान नहीं होगा और ये अब शांत हो चुका है। अच्छा, चूंकि पंचायत चुनाव भी अगले 6-8 महीने में होने हैं, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में है, कांग्रेस पूरी ताकत लगाए है जिला पंचायत को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी पिछली बार भी जिस तरह से फाइट कर रही थी, उसको इस बार किस तरह की तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज भी 8 साल के कार्यकाल के बाद भी आज भी सरकार की लोकप्रियता है और आम जन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मैं हृदय से साधुवाद करूंगा कि 8 साल के कार्यकाल में एक दिन भी छुट्टी उन्होंने ली नहीं और निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। ये जनता सब जान रही है, समझ रही है। जहाँ तक जिला पंचायत का चुनाव का विषय है, तो वहाँ हमारी मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जीतेंगे और निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। शिवपाल यादव, और चूंकि ये जो धरती है, समाजवादी पार्टी अपनी इसको बेस पॉइंट मानती है और इसको लेकर कहती है कि हम किसानों की बात करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी किसान और खेत खलिहान की बात करती है। तो इस चुनाव में किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी? समाजवादी पार्टी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। जिस तरह से जमीनों पे कब्जे करना, प्लॉटों पे कब्जे करना, उस तरह से माफिया राज, माफियाओं को आगे बढ़ाना, सब जनता जान चुकी है और समझ चुकी है। इसीलिए जनता ने उनको सत्ता से दूर किया है, वो सब जान रही है। और तो भारतीय जनता पार्टी सुशासन दे रही है। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने कानून व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ किए हैं। कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। आज किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि किसी की ज़मीन पे कब्जा करे, प्लॉटों पे कब्जा करे। तो सुशासन मिल रहा है जनता को, जनता सब समझ रही है और हमारी जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ रहेगी निकाय चुनाव, जिला पंचायत चुनाव में। मायावती ने भी कमर की कसी है, आकाश आनंद को भी उन्होंने लगाया है, जिस तरह से जिम्मेदारियां दी हैं, तो कितना आप चुनौती मानते हैं? जिधर एक तरफ आजाद लगे हुए हैं चंद्रशेखर, उधर मायावती की पार्टी भी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी को कितना उसका नुकसान या फायदा होता है? देखिए, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व इस समय उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है और कहीं कोई बेचता ही नहीं है। ये सब जनता के ध्यान में है कि भारतीय जनता ही पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और सभी बहुत बड़ी संख्या में राज्यों में भी है। तो ये सब जान रही है और हमारा हमें यहाँ आशीर्वाद देगी। अच्छा, एक और सवाल इटावा, चूंकि इटावा के प्रभारी मंत्री, इटावा भी जो तेजी से मतलब 66वें स्थान से अब 11वें स्थान पर पहुंच गया और लगातार अपना तेजी से स्थान भी बढ़ा रहा है। जिस तरह से काम हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? होना भी चाहिए। जिस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जिला प्रशासन को और पार्टी को, हमारी को, जनता जब वोट देती है, विधायक चुनती है, तब सरकार बनती है। तो सरकार में रह करके जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, हमारी पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के हित के लिए काम करे, जनता की सुने, और हम लोग वही कर रहे हैं।
तो ये धर्मवीर प्रजापति उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव सामने है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस ली है और इस चुनाव में अपना परचम लहराएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।